Hello children, welcome to Dikshant Tech. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are going to learn our EVS subject. EVS subject में आज हम लोग our earth इस टॉपिक पे लर्न करने वाले हैं. our earth. So अर्थ का मेन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग आज लर्न करने वाले हैं. So let's start. Look at this picture. This is our earth. Our earth यानी हमारी पृथ्वी. हम जहाँ रह रहे हैं ना, वो हम लोग अर्थ पे रहते हैं. ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ है और अर्थ में हम लोग इस पे रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट्स हम लोग ग्रीन कलर में देख रहे हैं, वो उस जगह पे लोग रहते हैं. और जो ब्लू कलर हमें दिख रहा है, वो है वाटर. ये पूरा पानी है. तो अर्थ पे यहाँ इस जगह पे लोग रहते हैं और बाकी जगह में क्या है, पानी है. तो अर्थ जो है कैसा दिख रहा है, एक बॉल की तरह दिख रहा है. दिख रहा है ना, एक बॉल की तरह. तो आज हम लोग यहाँ अर्थ के बारे में लर्न करने वाले हैं. तो अर्थ का पिक्चर तो हम लोगों ने देख लिया. इसे और डिटेल में जानेंगे. यहाँ भी ये जो पिक्चर है, ये है आवर अर्थ. तो अर्थ पे हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, किस पर लोग रह सकते हैं. बाकी जो ब्लू कलर दिख रहा है, वो पूरा वाटर है, पूरा पानी है. तो इतनी जगह में ही जो इंसान है या हम लोग रह रहे हैं, वो इसी सब जगह में रह रहे हैं. ठीक है, बाकी जो यहाँ पर हम लोग ब्लू कलर देख रहे हैं, वो वाटर से है. ओके, तो ये जगह है हमारे रहने की. अब यहाँ हम लोग रेट करते हैं. वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. हम सभी कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. हम लोग अर्थ पे रहते हैं. The earth is not same everywhere. यहाँ तो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि ये इस तरह से प्लेन हमें दिख रहा है, तो सब जगह हमें सेम दिख रहा है. बट अर्थ का जो सब जगह होता है, वो सेम नहीं होता है. कैसे, बहुत तरह से हम लोग देख सकते हैं. कहीं हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है. कहीं जाते हैं तो देखते हैं प्लेन पूरा एकदम मैदान की तरह हमें दिखता है. कहीं कुछ और, कहीं कुछ और. यानी हम लोग अगर देखें तो ऐसा जैसा फ्लैट हम लोगों को दिख रहा है, प्लेन, वो हर जगह नहीं होता है. कैसा कैसा होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे अर्थ पे जो है यहाँ पर रहने की जगह है. तो क्या क्या है, वो ही आज हम लोग लर्न करने वाले हैं. तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पिक्चर जो हमारा है, ओशन. ओशन मीन्स समुद्र. अभी हम लोगों ने अर्थ का पिक्चर देखा, उसमें ब्लू कलर जो था, वो क्या था, ओशन था, यानी समुद्र. तो बहुत सारा हम लोगों ने देखा कि ब्लू कलर है, तो वो क्या है, वो यही ओशन है. अर्थ पे ज़्यादा वाटर है. ठीक है, तो वाटर जो एरिया में है, उसे क्या कहते हैं, ओशन. ठीक है, तो वहाँ सिर्फ पानी है, यानी वाटर है. यहाँ दूसरे पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं, तो ओशन जैसे स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हमें पूरा ओशन ही दिखता है. दूर तक वाटर ब्लू कलर में दिखता है ना. तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओशन, जहाँ सिर्फ वाटर होता है और दूर से देखने पे वो पूरा हमें ब्लू कलर में दिखाई देता है. यहाँ भी हमें ब्लू कलर में दिख रहा है, तो ये है ओशन. नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सूखा एकदम, कहीं भी कोई प्लांट ये सब नहीं दिख रहा है, हमें थोड़े दिख रहे हैं. बाकी पूरा एरिया जो है वो रेत से भरा हुआ है.
दिख रहा है ना, पूरा रेत रेत है। तो ये क्या है, ये है डेजर्ट। क्या है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा है कि वहाँ सिर्फ सैंड है, मिट्टी है, पूरा वहाँ प्लांट्स नहीं दिखता है, ग्रीन ग्रीन नहीं दिखता है, पूरा इस तरह से सैंड रहता है। छोटे छोटे कहीं जो प्लांट होते हैं वही होते हैं, लेकिन बाकी एरिया जो होता है वहाँ क्या होता है, पूरा सैंड होता है, रेत होता है। तो उसे बोलते हैं रेगिस्तान या डिज़र्ट। ठीक है, डिज़र्ट में क्या होता है, पूरा जो एरिया होता है वो पूरा रेत से भरा हुआ होता है, सैंड से भरा हुआ होता है। हम लोग दूर दूर तक सैंड ही दिखता है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डेजर्ट। यहाँ एक और पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी पूरे रेत के ही जो इस तरह से पहाड़ जैसा बना हुआ है, और यहाँ कैक्टस के ही वही प्लांट रह पाते हैं जिनको पानी की कम नीड होती है, वही प्लांट यहाँ रह पाती है। तो यहाँ पर पूरी एरिया में डिज़र्ट में क्या होता है, सैंड होता है यानी रेत होता है, और कहीं भी हमें बड़े बड़े ट्री नहीं दिखते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वाटर बहुत कम रहता है, वहाँ पानी कम रहता है। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ रेत है, सैंड है, तो उस पर क्या होता है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस एरिया को क्या बोला जाता है, डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। नेक्स्ट, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक क्या है, पहाड़ है। तो पहाड़ जहाँ होता है वहाँ क्या, उसे क्या कहते हैं, माउंटेन। उसे कहते हैं माउंटेन। तो अर्थ पे किसी एरिया में क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, पूरे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ दूर दूर तक हमें बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। उस तरफ हमें दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा बड़ा होता है कि ये दूसरे पार्ट को दिखाई नहीं दे पाता है। तो ये जो पार्ट होता है अर्थ का, या इस तरह का जो हमारा हम लोग देखते हैं अर्थ पे, तो इसे कहते हैं हम लोग माउंटेन। क्या कहते हैं, माउंटेन। यहाँ पहाड़ जो होते हैं उसे ही कहा जाता है माउंटेन। तो माउंटेन्स जहाँ होते हैं वहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। यहाँ इस पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं कितना हाई है ये माउंटेन, कितना हाई है। यहाँ आगे पीछे छोटे बड़े माउंटेन्स हैं, तो इस एरिया को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग माउंटेन। माउंटेन्स में क्या होता है, पहाड़ होते हैं, और पहाड़ जो होते हैं वो पत्थर ही होते हैं। जो पत्थर हमें मिलता है वो माउंटेन्स से ही मिलता है ना। तो ये इतने बड़े होते हैं, और इस पे प्लांट्स वगैरह नहीं ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो मानसून है या हवा है उन सभी को रोकते हैं, बैलेंस करते हैं। तो माउंटेन्स भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अर्थ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ये है प्लेन। अब यहाँ हमें दूर दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमें दूर तक ना दिखाई दे, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है, प्लेन। प्लेन मीन्स समतल। बहुत जगह हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं पहाड़ नहीं दिखता और दूर दूर तक हमें सब कुछ दिखाई देता रहता है। तो वो वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं प्लेन, उसे कहते हैं प्लेन। तो अर्थ पे कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पूरे दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है, और जो समतल, एक तरह से कहते हैं हम लोग समतल, यानी
एकदम बराबर होता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे इस तरह से नहीं है, तो वो वाला एरिया क्या कहलाता है? प्लेन। इस जगह को हम लोग बोलते हैं प्लेन। यहाँ इस पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं इस तरह से होता है, पूरा प्लेन, है ना। अगर पत्थर वगैरह भी हैं तो वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, इतना होता है कि हमें आराम से सब जगह दिखाई देता है। तो इस एरिया को बोलते हैं प्लेन। नेक्स्ट इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक तरह से पहाड़ जैसा ही दिख रहा है हमें, और ये अलग अलग साइज के यहाँ दिख रहे हैं हमें, है ना, अलग अलग साइज के दिख रहे हैं। इनका कलर लेकिन जो है वो माउंटेन के जैसा नहीं है, बट वो वैसा दिख रहे हैं, और ना ही माउंटेन का ये शेप लिए हुए हैं। माउंटेन का शेप कैसा होता है? ट्रायंगल शेप में हमें दिखता है, लेकिन ये क्या है? इस तरह से ऊंचे ऊंचे टीले टाइप के हमें दिखाई देते हैं, तो इसे बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स पठार। तो पठार वाला जो एरिया होता है ये बहुत हार्ड नहीं होता है और माउंटेन की तरह दिखता है, बट ये माउंटेन नहीं है, ये है प्लेट्यू। प्लेट्यू में क्या होता है? इसका साइज जो है वो पहाड़ की तरह ही, यानी माउंटेन की तरह ही हमें दिखाई देता है, बट ये माउंटेन नहीं होता है। इसमें कभी कभी इधर से रिवर भी आता है, रिवर भी निकलता है ना, यानी वाटर का भी सोर्स हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। तो ये है प्लेट्यू। एक और पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये है प्लेट्यू। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे इस तरह के दिख रहे हैं, तो ये माउंटेन नहीं है, ये है प्लेट्यू, ठीक है। तो प्लेट्यू में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रोड भी निकली हुई है, तो इस तरह से इस पार्ट को बोलते हैं प्लेट्यू। तो अर्थ पे कहीं कहीं हमें प्लेट्यू भी दिखता है। नेक्स्ट हिल। हिल वो जगह होती है जहाँ हरियाली भी होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि पहाड़ भी दिखते हैं, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं हिल। हिल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हिल मीन्स होता है घाटी, घाटी होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जंगल जैसा भी है, मतलब कि फॉरेस्ट जैसा भी दिख रहा है, और माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। तो इस एरिया को बोला जाता है हिल। हिल में क्या होता है? वहाँ जो माउंटेन हमें दिख रहे हैं, जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ क्या होता है? पूरे फॉरेस्ट जैसा होता है। वहाँ की जो ज़मीन है वो भी ऊपर नीचे इस तरह से होती है, तो उसे बोला जाता है हिल। यहाँ एक और पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ रिवर भी है, प्लांट्स भी है, और ये माउंटेन्स भी है, तो इस एरिया को बोला जाता है हिल। अभी हम लोगों ने अर्थ के डिफरेंट पार्ट को, जहाँ सब जगह सेम नहीं होता है, कहीं माउंटेन है, कहीं हिल, कहीं ओशन, कहीं प्लेन, कहीं प्लेट्यू, तो अलग अलग टाइप का हमारा जो अर्थ है वो होता है, सब जगह सेम नहीं होता है। अब अर्थ पे ये सारी चीज़ें, अर्थ जो है वो नेचुरली बनी हुई है, उसे किसी इंसान ने या किसी ने उसे बनाया नहीं है। तो ये सारा क्या है? नेचुरल है। और अर्थ पे ये हमें कैसे मिला? हमें फ्री में मिला है, ये अर्थ पे होता ही है ना। अब हमें कोई चीज़ मिल गई है तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी केयर करनी चाहिए, है ना। लेकिन अब क्या होता है, अर्थ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हमारे अर्थ को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं ओशन। सबसे पहले हम लोगों ने पिक्चर में देखा ओशन। ओशन क्या है? समुद्र है, पूरा वाटर है। अब वाटर में क्या रहती है?
फिश रहते हैं और भी बहुत सारे वाटर एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो वो रहते हैं, आराम से रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर का या अपने एरिया का, क्योंकि ओशन जो है बहुत बड़ा होता है, तो घर का ही नहीं, जैसे अपने एरिया का जो डस्ट होता है या जो कचरा होता है वो क्या करते हैं, ओशन में जा कर के फेंकवाते हैं। जो ट्रक के ट्रक जा कर के ओशन में फेंक दिए जाते हैं। अब ओशन में उतना ज़्यादा कचरा चला जाता है, जिसमें प्लास्टिक्स भी होते हैं, बहुत सारे केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें ओशन में फेंक दी जाती हैं। अब इससे क्या होता है, प्लास्टिक और केमिकल्स, ये सारी चीज़ें ओशन में बार बार डालने से क्या हो रहा है, ओशन तो है बहुत बड़ा, लेकिन अगर बार बार वहाँ पर उतनी ज़्यादा चीज़ें गंदगी फेंकते हैं तो ओशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे गंदा हो रहा है। और उसमें रहने वाले एनिमल्स जो है, वाटर एनिमल्स, वो मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। प्लास्टिक वगैरह जो होता है, उसके नेट वगैरह क्या होते हैं, फिश जो होती है उसको उसमें फंस जाती है और वो मर रही हैं। केमिकल वाली चीज़ें जो होती हैं, वो चीज़ें वो अगर वो खा रही हैं तो वो मर रही हैं। तो ओशन को भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत लोग ऐसे क्या कर रहे हैं कि ओशन को गंदा कर रहे हैं। अब माउंटेन्स क्या है, पहाड़ है। पहाड़ जो है वो नेचुरली तरीके से उतने बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, लेकिन उसे भी काटा जा रहा है दूसरे कामों के में यूज़ लाने के लिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए माउंटेन्स को भी काटा जा रहा है। फॉरेस्ट है, जंगल है, हिल स्टेशन है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा एरिया लगता है जब वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। लेकिन उस एरिया पे भी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। और फॉरेस्ट काटने से क्या हो रहा है, अच्छे से वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, रेन नहीं हो रहा है, और वहाँ का एरिया क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे अर्थ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज़ के लिए भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं भी अगर हम लोग अपने घर में गंदगी नहीं रखते, हम लोग बाहर फेंक रहे हैं, तो उसे बाहर फेंक रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, ये भी हमें सोचना चाहिए। कि अगर हम लोग घर से तो बाहर अपना कचरा बाहर फेंक दिए हैं, लेकिन अब वो बाहर से कहाँ जा रही है, कहीं ओशन में तो नहीं जा रही है। और हमारे घर का कचरा कहीं ओशन में गया, किसी फिश को या किसी वाटर एनिमल को प्रॉब्लम तो उससे नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो उससे अच्छा क्या है, हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो रिसाइकलिंग में चला जाए, यानी दोबारा उसे उपयोग के लिए बनाया जा सके। प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो प्लास्टिक का यूज़ बंद करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो वैसे प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए जिसे रिसाइकलिंग के बाद फिर से यूज़ किया जा सके। तो हमें इन सब चीज़ों को सोचना होगा, अपने अर्थ को बचाना होगा प्लास्टिक से। ओके, तो अभी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग करेंगे और उसमें जानेंगे कि अर्थ को कैसे बचाना है। तो यहाँ तो फर्स्ट हम लोग अपने अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को देखेंगे। उसके बाद उस टॉपिक पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ using the picture of different land form and label them। अब डिफरेंट लैंड फॉर्म यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जिन्हें अभी हम लोगों ने लर्न किया। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ उनके नेम राइट करने हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट अपने लैंड फॉर्म को क्या करेंगे, यहाँ उनके नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, हम लोगों ने देखा ना, इस शेप में, ट्रायंगल शेप में बहुत बड़े क्या होते हैं, माउंटेन्स। क्या होते हैं, माउंटेन्स। माउंटेन्स, तो ये है
माउंटेन्स। और उसके नीचे ये जो एरिया होता है जहाँ दूर दूर तक हमें दिखाई दे रहा है, एकदम समतल है, उस एरिया को क्या कहते हैं? प्लेन। उसे कहते हैं प्लेन। प्लेन। अब जिस एरिया में सिर्फ सैंड होता है, जहाँ वाटर बहुत कम होता है और चारों तरफ क्या होता है? रेत होता है, उसे रेगिस्तान बोलते हैं। और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट। नेक्स्ट ये वाला जो है, ये एक पिक्चर है जो चारों तरफ ओशन होता है और बीच में थोड़ा सा लैंड आ जाता है, यानी थोड़ी सी ज़मीन आ जाती है, चारों तरफ उसके वाटर होता है और बीच में थोड़ा सा लैंड आ जाता है, तो उसे बोलते हैं आइलैंड, आइसलैंड। ठीक है, उसे बोलते हैं आइसलैंड। तो ये है आइसलैंड। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पूरा ग्रीन ग्रीन जो है, पहाड़ जैसा हमें दिख रहा है, माउंटेन जैसा दिख रहा है ना, और चारों तरफ क्या है? पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो इसे बोलते हैं हम लोग वैली। क्या बोलते हैं? वैली। वैली बोलेंगे या हिल बोलेंगे, दोनों सेम होता है। नेक्स्ट ये वाला जो पिक्चर है, ये इसे बोलते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो कहीं कहीं हमारे अर्थ पे है, जो एक तरह से पहाड़ जैसा होता है, लेकिन वो माउंटेन नहीं होता है, वैली नहीं होता है। उसमें क्या होता है? उसमें से आग निकलता है, आग निकलता है, उसमें से बहुत सारे लिक्विड निकलते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, और वो कभी कभी निकलता है, तो उसे बोलते हैं वॉल्केनो, यानी ज्वालामुखी। वॉल्केनो। वॉल्केनो। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन, ये है प्लेन, ये है डेजर्ट, ये है आइसलैंड, ये वैली, और ये है वॉल्केनो। नेक्स्ट पिक्चर में भी हम लोग यहाँ पर अपने अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म को राइट करेंगे। ये है व्हाट मेक्स अप अर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों को क्या दिख रहा है? ये है माउंटेन। माउंटेन। नेक्स्ट ये है, इसे कहते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये है, इसे बोला जाता है रिवर। जब यहाँ देख रहे हैं हम लोग पानी है, लेकिन ओशन में बहुत ज़्यादा पानी होती है, और रिवर जो होता है वो थोड़ी छोटी होती है, तो उसे बोलते हैं यहाँ रिवर। नेक्स्ट ये है हिल, और ये है हमारा आइसलैंड। और ये है ओशन। 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 ओके, यहाँ पर फिल द वर्ड सन, मून, स्टार एंड क्लाउड। अब अर्थ के ऊपर जो है हमें क्या दिखता है? क्लाउड्स, स्टार, सन दिखते हैं ना, तो उन्हें भी राइट करेंगे। तो ये पिक्चर जो है ये है क्लाउड। क्लाउड। उसके बाद नाइट में हमें क्या दिखता है? मून। और नाइट में हमें स्टार्स भी दिखते हैं। और अर्ली इन द मॉर्निंग हमें क्या दिखता है? सुबह सुबह सन। तो ये तो है हमारा लैंड फॉर्म, और अर्थ के ऊपर हमें क्या दिखता है? क्लाउड, मून, स्टार्स और सन। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड टू द पिक्चर।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे पिक्चर और वर्ड से। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो वॉल्केनो कहाँ है, ये है वॉल्केनो। नेक्स्ट है हिल, तो ये है हिल। नेक्स्ट है आइसलैंड, तो आइसलैंड कैसा होता है, ओशन के बीच में होता है। नेक्स्ट है डेजर्ट यानी रेगिस्तान। नेक्स्ट ओशन यानी समुद्र। रिवर मीन्स नदी। सॉरी, रिवर। वाटरफॉल यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब पानी जो गिरता है उसे बोलते हैं वाटरफॉल यानी झरना। नेक्स्ट है लास्ट माउंटेन। ओके, द नेम ऑफ द प्लैनेट। तो हमारा कौन सा प्लैनेट है, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड यानी अर्थ पे क्या है, लैंड और वाटर है, दो चीज हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेम एग्जाम्पल ऑफ लैंड फॉर्म इज आइलैंड, माउंटेन, हिल एंड लेक, वैली। तो वैली। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर पिक्चर देखेंगे और जो नेम है तो करेक्ट नेम को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ये क्या दिख रहा है हमें, ये हमें हिल दिख रहा है। नेक्स्ट, दिस इज एन आइसलैंड। दिस इज एन आइसलैंड क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। नेक्स्ट, दिस इज अ माउंटेन। ये क्या है, माउंटेन। एंड दिस इज अ वैली। ओके, माउंटेन, हिल्स, आइसलैंड एंड वैली आर, वो कैसे होते हैं, वाटर फॉर्म में होते हैं या लैंड फॉर्म में? तो वो होते हैं लैंड फॉर्म में, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जमीन होती है, वहाँ वाटर तो नहीं होता है। नेक्स्ट, हैप्पी अर्थ एंड सैड अर्थ। ये है हमारा हैप्पी अर्थ यानी खुश, और ये है सैड अर्थ। अब अर्थ हमारा हैप्पी कैसे रहेगा और सैड क्यों हो जाता है, तो इस पे भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज के थ्रू इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हैप्पी अर्थ एंड सैड अर्थ, हैप्पी अर्थ एंड सैड अर्थ। अब क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा अर्थ जो है वो हैप्पी रहे, ठीक है, और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, यानी उसे करने से हमारा अर्थ जो है वो सैड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, स्विच ऑफ लाइट वी डोंट यूज। अगर हम लोग जब यूज नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर की लाइट्स या जो भी फैन या इलेक्ट्रिसिटी से जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा अर्थ जो है वो हैप्पी रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो हमें मिल रहा है उससे अर्थ के थ्रू ही मिल रहा है। नेक्स्ट, यूज लॉट्स ऑफ वाटर टू वॉश कार। नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पानी से अपने कार को क्या नहीं वॉश करना चाहिए, इससे हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेस्ट हो रहा है।
वाटर वेस्ट करने से हमारा अर्थ क्या है, सैड हो जाएगा। कीप द वाटर रनिंग विल अ ब्रश। ब्रश करते समय अगर हम लोग ब्रश कर रहे हैं और हमें नल को ऑन करके छोड़ देंगे तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, सैड, क्योंकि इससे भी वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, फिल अप माई ऑन वाटर बॉटल। अपने वाटर बॉटल में हमें वाटर लेकर के ही वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग पानी जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बॉटल में उसे रख लेंगे तो पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा और इससे हमारा अर्थ जो है वो हैप्पी रहेगा। यहाँ भी हैप्पी अर्थ एंड सैड अर्थ के पिक्चर है, हमें टिक करना है। टर्न ऑफ लाइट्स, तो ये हैप्पी हो जाएगा। राइड बाइसाइकिल, इससे भी पॉल्यूशन नहीं होगा और अर्थ हमारा हैप्पी हो जाएगा। क्लिंग एंड नॉट रिसाइकलिंग, तो किसी भी चीज़ को रिसाइकलिंग नहीं करवाने से वो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। कार एक्सेट, कार से जो धुआं निकल रहा है उससे भी हमारा अर्थ क्या होगा, सैड हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से भी अर्थ जो है वो सैड हो जाएगा। प्लांट ट्रीज, तो इससे हमारा अर्थ जो है खुश हो जाएगा। हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। रीयूज बैग्स, इससे भी अर्थ जो है वो हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बार बार जाते हैं तो बार बार प्लास्टिक बैग लेके आ जाते हैं। उससे अच्छा एक कपड़े का थैला या जूट का थैला रखना चाहिए और उसी में अपना सामान लाना चाहिए, तो हम लोग प्लास्टिक नहीं लाएंगे। रिसाइकलिंग, इससे भी हमारा अर्थ हैप्पी रहेगा। लैंडफिल, जमीन पे क्या है, यहाँ पर गंदगी पूरा फैला रहा है, इससे हमारा अर्थ सैड हो जाएगा। नेक्स्ट, हैप्पी सैड अर्थ, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या करने से हमारा जो अर्थ है वो हैप्पी रहेगा और क्या करने से सैड हो जाएगा। हम लोग यहाँ स्माइली बनाएंगे। तो ये पॉल्यूशन जो है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, इससे हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, सैड। कैसा हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सैड, कार से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, इससे अर्थ क्या होगा, सैड हो जाएगा। ये सैड। बैग, बैग यूज़ करना चाहिए। अगर हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो अपना थैला लेकर जा रहे हैं, प्लास्टिक नहीं ले रहे हैं, प्लास्टिक की बैग्स नहीं ले रहे हैं, तो इससे हमारा अर्थ जो है वो हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी चीज़ को रिसाइकलिंग के लिए डस्टबिन में डालना, इससे हमारा अर्थ क्या होगा, हैप्पी। ट्रीज को जो काट रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, इससे भी हमारा अर्थ जो है वो सैड है। ओके, प्रोडक्ट द प्लांट इज चूज यस और नो। अब यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना है कि ये करना चाहिए या नहीं, यस और नो। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर, तो ये है प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, तो ये हो गया यस। कार से इस तरह से हम लोग अपने कचरे को बाहर फेंक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, नो। वाटर पॉल्यूशन यहाँ हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। सो आज EVS सब्जेक्ट में हम लोगों ने आवर अर्थ के बारे में लर्न किया, उसके लैंड फॉर्म को जाना, अर्थ को कैसे हैप्पी रखना है, इन सभी चीज़ों पे भी आज हम लोगों ने लर्न किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।